कंगना रनावत ने एक ही जज की बात की है कि कोई ना मिले तो खुद के साथ ही भाग जाओ, लेकिन भागकर करना क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। हालांकि मैं टेक्निकली भाग नहीं सकती। डार्क ह्यूमर। तो यह है मेरा छोटा सा लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल एडवेंचर इन बेल्जियम फ्रॉम स्वीडन। सबसे पहले आई गॉट ए चीप फ्लाइट फ्रॉम रायन एयर और फिर इस छोटी सी व्हीलचेयर पे बैठ के जहाज़ के अंदर गई, कैबिन क्रू को वैलिडेट किया एंड देन आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स। एज ऑलवेज लैंड करने पे मुझे सबसे एंड में ही निकालते हैं, लेकिन इट्स ओके अनटिल मुझे बाथरूम ना जाना हो। सो आई जस्ट यूज़ द टाइम टू मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ और फिर सुकून से असिस्टेंट सपोर्ट ने मुझे बाहर निकाला एंड देयर कम्स माई शहजादी। यू हैव नो आइडिया कि अपनी व्हीलचेयर देख के कितनी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि आपकी अपनी टांगें ही स्लो मोशन में दौड़ के आपके पास आ रही हैं। चार्लरॉय एयरपोर्ट से ब्रसल्स जाने के लिए बस एक्सेसिबल नहीं थी, तो मैंने सोचा ट्रेन ही ले लूँ, लेकिन उसको भी लेने के लिए एक बस का सफ़र पहले करना इम्पॉर्टेंट था और कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं थी। रास्ते बहुत वियर्ड थे और इतनी ठंड थी। फाइनली इस बस तक पूछ कर पहुंची। हाथ बिल्कुल ठंडे और शक्ल रोने वाली हो गई थी, लेकिन खैर रास्ता मिल ही गया और टिकट भी। ये बस एक्सेसिबल थी जो ट्रेन स्टेशन लेके गई। वहाँ पर भी काफ़ी ख्वारी यानी कि एडवेंचर करने के बाद टिकट खरीदी और असिस्टेंस लेकर ट्रेन से ब्रसल्स आ गई। ब्रसल्स पहुँचते ही मुझे ये एक हसीन मंजर देखने को मिला जो कि सिटी सेंटर है, ओल्ड टाउन के बिल्कुल साथ ही और स्टेशन के बहुत ही पास। हल्का हल्का गीला गीला सा मौसम और ये लाइट्स, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर मैंने एक प्री बुक नाइट टूर लिया जो इतना मज़ेदार था और हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ जाते ही एक लोकल टूर ज़रूर लें ताकि आपको एक लोकल पर्सपेक्टिव मिले। ये वाला डार्क स्टोरीज़ के बारे में था जो कि काफ़ी हिडन फैक्ट्स के बारे में बता रही थी ब्रसल्स के बारे में, जो यूजली शायद आपको इंटरनेट पे ऐसी मालूमात ना मिले। लेकिन अचानक मेरी व्हीलचेयर की बैटरी ख़त्म हो गई और मुझे कहीं बैठ के व्हीलचेयर चार्ज करनी पड़ी। टूर तो मुझे आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ा, लेकिन चार्ज करने के बाद मैंने खुद से ही बातें करते हुए अपना टूर खुद ही कर लिया और फिर सोचा कि क्यों ना खुद को एक हॉट चॉकलेट भी पिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे भी मामला पाकिस्तान वाला ही था। यहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए होनी चाहिए। लेकिन हार हम भी तो नहीं मानते हैं। आखिरकार हम लोग चॉकलेट के शहर में आए हैं, चॉकलेट पियेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे। सो फाइनली मुझे उठा के अंदर तो ले गए और फिर मैंने बहुत ही मज़ेदार हॉट चॉकलेट पिया। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्टर्स भी देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल भर गया था चॉकलेट से। आई थॉट पूरा साल अब चॉकलेट नहीं खाऊंगी, जो कि एक झूठ है, क्योंकि वहाँ से निकलते ही मैं एक और बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट की दुकान में गई जो कि एक्सेसिबल थी और वहाँ की चॉकलेट की इतनी वैरायटी थी और तरह तरह के फ्लेवर्स और खुशबू आ रही थी। लेकिन यहाँ आकर मुझे अचानक अफ्रीका के उन ममालिक का ख्याल आ गया जो ये कोको बीन्स यहाँ पर फराहम करते हैं और यहाँ पे बेल्जियन चॉकलेट तो बनती है और क्रेडिट भी मिलता है, ब्रांडिंग भी होती है, लेकिन उन ममालिक में आज तक गुर्बत ही है और ना ही उनका नाम कहीं पर है। तो चॉकलेट तो हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी रियलिटी से खुद को छुपा नहीं सकते। बीइंग अ ट्रैवलर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। ट्रैवलर होने का पहला असूल ये है कि आप सफ़र करते हुए इंसानी हकूक़ के बारे में ज़रूर जानें और जगह से ज़्यादा वहाँ के इंसानों को एक्सप्लोर करें। सुबह उठकर मैंने इसी ख्याल के साथ एक और मॉर्निंग टूर भी बुक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था और चूँकि मेरे लिए पैसों से ज़्यादा टाइम कीमती है, मैंने उसको भी क्विट करके साइड पर बैठ के काफ़ी देर लोगों को देखा, एक्सप्लोर किया और बातें की। कुछ सवाल उन्होंने मुझसे किए, कुछ मैंने उनसे, और इस तरह से मुझे बेल्जियम के बारे में इतना कुछ मालूम पड़ा जो शायद वैसे कभी ना पता चलता। उसके बाद लंच के लिए हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ का ये चिकन बहुत ज़्यादा यमी था और फिर एक बुक स्टोर में गई, वहाँ से अपनी मैंडेटरी बुक खरीदी। ट्रैवलर होने का दूसरा असूल है कि जिस मुल्क में भी जाएं वहाँ के लोकल ऑथर की बुक ज़रूर ख़रीदें और अपनी लाइब्रेरी बनाएं।